Similarity and congruency. Today's topic. So, what is congruent and what is similar? Similarity is the same thing. Same. And congruent is something equal at equal by anchor inside. वो से आप बता रहा हूँ फिर पता चलेगा मुझे इससे बिल्कुल हाँ क्या कहा आपने कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है लिखिए कॉन्ग्रुएंट इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल congruent means equal. Congruent. Congruent means equal. And similar means तो नहीं लो यार से नहीं टेक्निकल बता रहा हूँ हंसना नहीं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा सिमिलर मीन्स इन सम रेशो इन सम रेशो जैसे नबी साहब मैंने अपने पोस्टर बनवाए इमरान खान की तरफ से मैं इलेक्शन पे खड़ा हूँ तो मैंने अपने पोस्टर प्रिंट कराए जगह जगह वो लगेंगे बैनर्स लगेंगे मेरे को तो ये एक इन्होंने कहती ना उन्होंने ये खलील ऊपर टांगा हुआ है ना टांगा हुआ है हाँ ये भी है मोटा भी है तो हम ओरिजिनली तुम दोनों को अगर वहां पे लटका देते तो वो बैनर लटकना तो नहीं था वो तो गिर जाना इवन खलील को ही अकेले को बैनर के ऊपर लगा देते तो वो था कॉन्ग्रुएंट अगर खलील को वहां लटका दिया जाए तो क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट अब वहां पे खलील तो नहीं लटक रहा तो कहानी खत्म सिमिलर हम दोनों कौन है मैं और मेरा पोस्टर क्या है सिमिलर मैं और मेरी ये वाली पिक्चर कौन है सिमिलर छोटे भी खलील ठीक है जैसे ये तो ये भी तो खलील है ये क्या बदलू है कौन है खलील है सिमिलर ये खलील नहीं है खलील की पिक्चर है सिमिलर है ना फिक्स्ड रेशो मेरा इतना मुंह है मैं इतना सा हूं कि इसके अंदर आ गया हूं तो फिक्स्ड रेशो फिक्स्ड दूसरी बात फिक्स्ड रेशो क्या फिक्स्ड रेशो का मतलब ये है कि जिस हिसाब से मेरे उसने किया है फिक्स्ड रेशो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट कैसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट मैंने आपसे कहा है पहले कॉन्ग्रुएंसी को लेकर चले फिर सिमिलरिटी को लेकर चले फिक्स्ड रेशो होगी साइड पे इक्वल हो गया साइड पे एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सर इसको हम कहेंगे इक्वल ट्राइंगल्स क्या कहेंगे इक्वल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्यों है जी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्योंकि ट्रिपल एस मैंने आपसे कहा था कि 7 सेंटीमीटर की वाली लाइन ए बी लाइन ड्रॉ करते तो सब बच्चों ने 7 सेंटीमीटर की ए बी लाइन ड्रॉ कर दी 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ हो गई लाइन इस बच्चे ने भी ए बी लाइन ड्रॉ कर दी और इस बच्चे ने भी ए बी लाइन ड्रॉ कर दी फिर मैंने कहा ए सी 5 सेंटीमीटर ए सी 5 सेंटीमीटर बी सी 10 का कंपास से हमने 10 सेंटीमीटर की आर्क और 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा के दोनों कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की पहली कंडीशन ये है कि इसकी सब कुछ सेम ठीक है हमारी एग्जांपल है हम कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं खलील कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है जब सामने मिरर हो और वो खड़ा होकर कंघी छंगी कर रहा हो तो वो सामने कौन है खलील
वो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सिमिलर नहीं है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट। आपको कहा था ए बी 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दे, आपने 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद इस बच्चे ने और इस बच्चे ने दोनों ने 7 सेंटीमीटर ड्रॉ, फिर उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना दो, 60 डिग्री एंगल, अब इसमें भी प्रोटेक्टर और वो रखा, दी रखी, वालेकुम अस्सलाम, और यहाँ पे 60 डिग्री बना दी, बन गया बच्चे। उसके बाद आपसे कहा कि यार इसको 7 सेंटीमीटर, 7, ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ, आपने कहा 10 सेंटीमीटर पूरा कर दिया, इस बच्चे ने भी फटाफट 10 सेंटीमीटर पूरा कर दिया, हो गया। उसके बाद ये ज्वाइन किया इसने भी और इसने भी ज्वाइन किया, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए। अब इसका चाहे ये वाला एंगल देखो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, ये साइड आपके पास, आपने कहा सर हर एक चीज इसकी और इसकी इक्वल है, सेम नहीं बोलना, वर्ड सेम नहीं बोलना, सेम के मीनिंग्स और है, बात समझ गए, गुड। सिमिलर, सिमिलर ये होता है सेम, सेम का मतलब क्या है, फिक्स्ड, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो। अब बड़े बड़े मैंने कहा नहीं पोस्टर बनने हैं, बड़े पोस्टर बनने हैं, तो इसका मतलब ये है कि खलील के ये व्यक्ति, ये अगर साइज इस वक्त ओरिजिनली मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंचेस में, तो आप वहां पे जाके बड़े पोस्टर पे उसको 6 इंचेस करना, 6 फीट का बनेगा, तो फिर भी दूर से नजर आएगा, ठीक है। तो उसने ये हाथ तो 6 फीट का कर दिया, कान भी उसी रेशो से बड़े करने पड़ेंगे कि नहीं। तो अगर कान उसने उस रेशो से बड़े ना किए, कान इतने ही रहने दिए और हाथ इतना बड़ा कर दिया, तो खलील का पोस्टर नहीं बनना, खलील का कार्टून बन जाना है। क्यों जी, ऐसे ही होता है ना, कार्टून में क्या करते हैं, कार्टून में थोड़ी नाक लंबी कर देते हैं। अच्छा, तो ये अब समझ में आ गया सिमिलर क्या होता है, सेम, फिक्स्ड, इसलिए सेम का वर्ड बार बार मत हो कॉन्ग्रुएंसी के लिए। जी बच्चों, यहाँ पे आपने कितनी साइडें थी, 2 साइडें, 2 साइडें और एक साइड एंगल, साइड, ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी दोनों ट्राइंगल्स। आपने ये ट्राइंगल इधर बनानी, ये ट्राइंगल इधर बनाना, ये इधर बनाना, और इनके दरमियान में ये वाला निशान डाल, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ऐसे ही। फिर एंगल, एंगल साइड आपसे ये कहता है 5 सेंटीमीटर, ये लाइन ड्रॉ कर देना प्रोटेक्टर से, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है सर, और 75 डिग्री का एंगल यहाँ बना। अब मुझे ये बताइए, ये जहां पे इंटरसेक्ट किया है, तो दूसरा बच्चा अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, वो प्रोटेक्टर से यही एग्जैक्ट 60 का एंगल बनाता है और 75 डिग्री का एंगल इधर बनाता है, 5 सेंटीमीटर, तो आप ये साइडें भी मेजर कर लेंगे, तो जो कुछ ये बनी हुई है वही कुछ वो बनेगी, फर्क नहीं होगा दोनों में, फर्क, दो एंगल और एक साइड, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। इसकी सिर्फ 3 कंडीशन, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कितनी कंडीशन है, मार्क्स कितने मिलते हैं आपको, 3। आपने ये बताना होता है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वो ये कहता है शो दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपने क्या बताना होता है जी, इसकी ये वाली साइड इक्वल टू दिस साइड, कहां से पता चला है, ये देखिए कहां से पता चला इन दोनों की साइडें सेम है, लिखा हुआ है गिवन, लिखे हुए को क्या करेंगे हम, गिवन, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हम पागल नहीं है, अपने पास से हमने ये बात
नहीं छोड़ी, क्यों नहीं? ऐसे ही है ना। उसके बाद ये एंगल गिवन है, ये एंगल आ गया, ये चीजें हो गई गिवन। जो चीज गिवन है आपको वो आपने लिख दी, तो जी ये गिवन है। ये तीन कंडीशंस हैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के। ओके, अब हम कॉन्ग्रुएंसी की प्रैक्टिस करते हैं और कंडीशंस आपको प्रूफ करना बताऊंगा तो कैसे प्रूफ करते हैं हम। ठीक है। साइड एंगल साइड, वो इसी में ही आ जाता है। Have you noted all these things? I want to arrange that. पूरा बोर्ड अरेंज करना चाहता, अलाउड? ओके। कॉन्ग्रुएंसी अगर कहता है तो हमें कौन सी तीन कंडीशन है? ट्रिपल एक्स, एस एक्स, एंगल एंगल साइड। एक साइड इन्वॉल्व है तीनों कंडीशन में, याद रखिए। साइड के बगैर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता कोई। इस तरह से सर रेक्टेंगल दी गई है, पहला क्वेश्चन, ये रेक्टेंगल इसके बन टू। सर जी रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है सर? और ये एंगल कौन किस इक्वल है? ये साइड किस इक्वल है? ए, बी, सी, डी। आप लोगों से पूछ रहा हूं, रेक्टेंगल की डेफिनेशन का पता है सब बच्चों को? रेक्टेंगल क्या होती है? ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है? ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कौन किसके इक्वल है? 90। उसने नहीं दिया हुआ, उसने कहा है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये हमें खुद पता चल गया है जनता जी रेक्टेंगल है, हमने तो पागल है। जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है? सारे अपोजिट साइड इक्वल होती है और चारों एंगल 90 90 होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद यहाँ पे है जी पी, यहाँ पे पी है और ये कट लगाया है, यहाँ पे पी है। स्ट्रेट लाइन पी आर, पी आर, जितनी ये साइड है उतना ये कट लगा दिए। कट लगाने का मतलब क्या होता है ताकि, कट लगाने का क्या मतलब? यहाँ पे कट लगा हुआ है तो यहाँ पे कट लगा हुआ है? नहीं, इसका मतलब ये है कि ये आर सी पे कट लगा हुआ है और किस पे कट लगा हुआ है? ए बी पे कट लगा हुआ है, दोनों इक्वल है। कट का मतलब क्या होता है? ये साइड। अच्छा, ये देखो, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, इसमें तीनों पे कट लगा हुआ है, तीनों साइड इक्वल है। ये ट्राइंगल है, ये कट लगा हुआ है। अच्छा ओके, उसके बाद ये ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आप ये ड्रॉ करोगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। अच्छा, अब आ जाओ, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, दोनों लाइनें पैरेलल है। ये एंगल और ये एंगल नहीं, ये एंगल और ये एंगल, इसको मैंने सिंगल सिंगल से जाहिर किया और इसको डबल डबल से बताया। ये इसका मतलब है ये सिंगल है तो ये सिंगल है, तो ये दोनों इक्वल है।
ये डबल है तो ये डबल है, ये दोनों इक्वल है। अब अगर मैं यहाँ पे डबल कट लगाता हूँ और यहाँ पे डबल कट लगाता हूँ, इसका क्या मतलब है? जिस चीज पे डबल कट लगा है वो इक्वल है, वो इक्वल है। सेम किसने फिर कहा? तू खींचने नहीं दे रही अब सेम, बना है सेम क्या है? ठीक है, इक्वल। ओके। अच्छा, अब ये डबल कट उसने नहीं दिया, उसने सिंगल कट दिया है, तो हमें खुद पता, हम रेक्टेंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये ऑब्वियसली पी बी इक्वल्स टू डी आर। उसके बाद ये छोटी सी ट्रायंगल यहाँ पे बना दी उसने, और ये छोटी सी ट्रायंगल इसके साथ बना दी आर के साथ, इसको डबल कट दे दिया और इसको डबल कट दे दिया, और यहाँ पे क्या क्या मार्क कर दिए, एस और क्यू ये ले लिया, और क्या पाए? ट्रायंगल, एबीसीडी ट्रायंगल, शो दैट ट्रायंगल PBQ, so that triangle PBQ, triangle PBQ is congruent to RDS. RDS यही नहीं कि यहां दो तीन लाइटें लगा दी ना, कहां से? चला चला क्या? हाँ जी, जी बच्चों, अब आप रखो ना जरा पेन, एक मिनट के लिए रखो। अच्छा बच्चों, PBQ ट्राइंगल और RDS, PB इक्वल्स टू RD, BQ इक्वल्स टू DS। तरतीब देखते जाओ, PB RD BQ DS, PQ किसके इक्वल? RS। अच्छा काफी, इनमें से देखो कोई चीज प्रूव हो रही है यहाँ? ये मैंने तीनों साइडें लिख दी है, कॉरस्पॉन्डिंग लिखी है। क्या लिखी है? कॉरस्पॉन्डिंग। पीबी आरडी के इक्वल है, पीबी आरडी के इक्वल है, क्यों, क्या वजह है? ये लिखेंगे, पीबी इक्वल टू आरडी, ये रीजन लिख रहा हूं। ए बी हमार है जी, सिर्फ हमार है भाई, ए बी इक्वल्स टू डी सी। गलत? गलत? ए बी डी सी के इक्वल, क्यों गलत? ए बी लेंथ रेक्टेंगल है, ए बी लेंथ इक्वल्स टू डी सी, साइड ऑफ रेक्टेंगल, साइड ऑफ रेक्टेंगल, है कि नहीं है? उसने ए बी आपको दिया था, ए बी इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू आर, ये क्या गिवन नहीं है? देयरफॉर देयरफॉर पी बी किसके इक्वल आया? आर डी। ये इस चीज का प्रूफ नहीं है कि ये फिर पी बी और आर डी इक्वल होंगे? दोनों साइडें इक्वल है, दोनों साइडें इक्वल है। इतना पीस इतने पीस के इक्वल है, तो रेस्ट ऑफ द पीस के इक्वल नहीं होगा फिर? पी क्यू इक्वल्स टू डी एस टी, गिवन है कि मैंने कट लगाए? गिवन है, क्वेश्चन में कट लगेगी, इसकी रीजन क्या आ गई? गिवन। और एक रीजन चाहिए, ये पी क्यू आर एस, ये हमें नहीं पता इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि कट शट कोई नहीं ना लगे हुए, कट लगे होंगे तो हमने मीटर में कहना पड़ा। अच्छा जी, हाँ जी,
हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? 3 प्रॉपर्टी है। हमने 2 साइडें प्रूव कर दी हैं। अब हम देख लेते हैं तीसरी साइड हम प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो अब हम एंगल देख लेते हैं। ये ट्राइंगल थी और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? ये वाली। इस ट्राइंगल का ये एंगल किसके इक्वल है? तो ये एंगल क्यों है 90? क्यों है 90? एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल है, क्या है? मेहरबानी सर, यही स्टेटमेंट आपने कभी पहले दी होती है, कमाल कर देते। इसको लिखना कैसे है? एस डी आर, एंगल एस डी आर इक्वल्स टू क्यू बी आर, बी बी क्यू, और या क्यू बी क्यू बी, ठीक हो गया? बी सेंटर में आ गया, ओके, इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल्स टू एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने एक रीजन ये दी है, एक रीजन ये दी है, और एक रीजन, 3 रीजन दे दिए, 2 साइडें और एक साइड एंगल साइड। अगर कभी 90 डिग्री की साइड इन्वॉल्व हो जाए, सॉरी 90 डिग्री का एंगल इन्वॉल्व हो जाए, तो हम इस साइड एंगल साइड को आर एच एस भी लिख सकते हैं। आर एच एस भी, राइट हैंड साइड। तो हो गई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कितने रीजंस दी? 3। मार्क्स कितने मिलेंगे? 3। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। मैंने अरेंज करना है, जल्दी से नोट करो। जी बच्चे, अब आप इसको देख के बता सकते हो कि हाँ जी ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। कैसे बता सकते हो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है? बताइए। ये आपको मैंने रेक्टेंगल बना के दे दी, रेक्टेंगल बना दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये साइड बनाई, और यहाँ से ये साइड बनाई, और ये साइड बनाई। ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। ABCD is a rectangle. ABCD is a, show that, सुनिए, ट्राइंगल कहां से स्टार्ट हो रही है? आपने बताना है कि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन कौन सी हैं। कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? जी बोलिए। ए ए एच एच
सी एफ ट्राइंगल is congruent to triangle G A E. Excellent. तरतीब नहीं बदली, जहां पे 90 है कहां से शुरू हुआ है ये मेरा बच्चा? एट से, एट से स्टार्ट हुआ है, सी परपेंडिकुलर 90 पे आया और एफ पे गया, फिर यहां से किधर से शुरू हुआ है? यहां से शुरू हुआ है, तो यहां से शुरू हुआ है, 90 पे आया है और ये गया, वही तरतीब बनाई है मुझे। ठीक हो गया बात? एक्सेलेंट। तो अगर आपसे वो ये पूछ ले कि कौन सी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एक मार्क का क्वेश्चन, तो हम आराम से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बता सकते हैं कि ये वाली इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर उसमें हमारी सीक्वेंस मैटर करती है। एक मार्क हमें किस चीज का मिलेगा? सीक्वेंस का, जो इसने बताई है सीक्वेंस, उसका ध्यान रखना। ठीक है। टेम्परेचर हम कौन हमारी अलग सेट करते हैं, -18 डिग्री। अगला क्वेश्चन हो, इसी तरह का क्वेश्चन एक और करते हैं, उठा सीधा होगी। स्क्वायर, पता नहीं स्क्वायर है क्या है, क्या कह रहा है? द डायग्राम एबीसीडी इज द स्क्वायर, ए बी सी डी इज द स्क्वायर। जी भाई, so that DPQ, DPQ triangle is congruent CQR, triangle CQR, ये triangle is congruent, both the triangles are congruent, लिख लो भाई। जी बेटा, जी ए बी सी कौन है जी? क्या गिवन है? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इज अ वो नहीं बताया, कट लगाया है। क्या लगाया है? छोटा कट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो चारों साइड ठीक है। प्रूफ करना है आप, ए पी सुनो, यूं ना ना काके ऐसे नहीं करो। क्या मैंने तरतीब बताई थी? इधर देखो, ट्राइंगल कौन सी दो, पहले अपने पास साइड पे लिखो, बीपी साइड किसके इक्वल होनी चाहिए? सी क्यू के। बीपी किसके इक्वल होनी चाहिए? सी क्यू। बी क्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? सी आर। हाँ, ये आसान सा काम है, पहले कि लिख लो पी क्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? क्यू आर। ये तीन साइडें लिख ली। अब यहाँ पे चेक करो कि कौन सी इक्वल मिल रही है तुम्हें, कोई बीपी, सर बीपी साइड और सी क्यू साइड, सी क्यू साइड सर ये मिल रही है, सर क्या करते हैं, ये कट है और ये कट है, तो इसके आगे क्या लिखूंगा? नो, क्या करते करते जो चीज गिवन है वो पकड़ो,
इस तरह से तरतीब बनाओ, सलीके से काम करो क्वेश्चन। 3 मार्क्स दूसरे दे दें। अगला क्या करें? समझ 90 डिग्री है स्क्वायर वो ऑपोजिट साइड सेम नहीं होती, ऑल द साइड आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होती है? और स्क्वायर में चारों एंगल किसके इक्वल होते हैं? स्क्वायर में फोर एंगल्स आर इक्वल और इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंगल्स इक्वल टू। एक एंगल किसके इक्वल होता है स्क्वायर में? 90 डिग्री। एक एंगल स्क्वायर में किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री। एक एंगल किसके इक्वल होता है? 90। तो ये एंगल स्क्वायर का किसके इक्वल है? 90। बोले कौन? एंगल पी बी क्यू, पी बी पी बी इक्वल्स टू क्यू सी आर। चैलेंज करो, ये गलत कह रहा है। चैलेंज करो, देखो 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 जल्दी करो। मैं कहूँ आपको, मैं आज आपको बताओ बात। तो सर आज आठ पी क्यू इक्वल टू आर सी क्यू एंगल इक्वल्स टू पी पी एस। ट्राइंगल ही नहीं प्रूव कर रही भाई, ट्राइंगल है वो दो है बेचारी, उनको डाल करो तो कौन सी दो ट्राइंगल पकड़नी है? बात करके वो पहले बोली पी पी क्यू, पी पी क्यू। एक ट्राइंगल की बात हो रही, तुम दूसरे में लेके जा रहे हो। सी क्यू आर, सी क्यू आर, वो ये कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, शो करो। तो दाएं दाएं पे है ना जाओ। एंगल 90 आपने बता दिया, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो भाई आधा आंसर इक्वल्स टू 90 एंगल ऑफ स्क्वायर। एंगल ऑफ स्क्वायर के चारों एंगल सेम होते हैं, तो दोनों एंगल तो पक्के 90 है। इसने ये प्रूव कराया है कि ये 90 है और ये 90 है, ये इसने बताया। अच्छा अब एक और बताओ दूसरी साइड। अभी तो सिर्फ दो आई हैं, एक ये प्रूफ हुई है, एक ये प्रूफ हुई है, और एक ये एंगल का प्रूफ हुआ है। ये दो नंबर आए हैं। तीसरा नंबर बताओ क्या? सी आर, सी आर इक्वल्स टू पी क्यू। हाँ जी, क्यों? रीजन बताएं। ये बनता नहीं, कैसे कह रहे हो इक्वल? as as pb as pb कौन सी साइड का है? ये का है, ये का है, तो इसको पकड़ो। as cq इक्वल्स टू dr, as cq इक्वल्स टू ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो रिमेनिंग साइड क्या बची? आर सी। और रिमेनिंग साइड क्या बची? therefore remaining side is equal, remaining side is equal। ये तुम्हें किसने कहा है? सी क्यू इक्वल टू डी आर। ये गिवन, ये हमें गिवन था।
कॉन्ग्रुएंसी पता चला, टफ है काम, आसान नहीं है। किस बात की आसान है, बताया तो गया नहीं, तुमसे रीजनिंग तो की नहीं गई, 3 नंबर तो हो गए नहीं गए। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं टेस्ट देने के काबिल होती हो तो उनसे नहीं होती। अगर तुमने कॉन्ग्रुएंसी में 3 रीजन नहीं दी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो भी कभी भी नहीं। जीरो नहीं, जितनी रीजन दोगे उतनी। एक रीजन दे दिए 1 मार्क, 2 रीजन दे दिए 2 मार्क। तो जी अब तुम दोनों ने मशवरा करना है, आपस में मशवरा करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस फ्राइडे को टेस्ट रखा जाए या मैच रखा जाए? हाँ? वो इधर चल रहा है ना, इसी देश का फ्राइडे को, वही फ्राइडे को क्लास, फ्राइडे को क्लास अच्छे से फ्राइडे को मैच मैच करें या टेस्ट करें? टेस्ट करके मैच नहीं रखना। फ्राइडे को मैच हम ना मैथमेटिक्स में 2 टीमें बनाते हैं, तो दोनों टीम्स को वो रखते हैं, क्वेश्चन देते हैं, तो वो 4 बच्चे मिलके उस क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को टफ होते हैं थोड़े क्वेश्चन, 4-4 की टीम बन जाती है, तो वो 4-4 की टीम जो है वो मैच खेलती है, जो टीम जीतती है उसको फिर स्टिंग्स और लेज मिलती है। क्या कह रहे हाँ, मंडे से जो किया था, तो अभी फ्राइडे को हम नहीं टेस्ट ले रहे हैं। अभी हमारा नया सेक्शन है, इस फ्राइडे को टेस्ट ना ही है तो बेहतर है। क्यों जी? हाँ, तो कोई फ्राइडे माफ ही कर देंगे। हाँ, हर फ्राइडे को टेस्ट, हर फ्राइडे को टेस्ट। हाँ, क्या कह रही, तो क्लास की नहीं होगी, ताकि तुम मजे कर सके जी। जी जी। अब कुछ भी होती है, अब दूसरे सेक्शन में और पीपल को बताता हूँ। पहले सेक्शन में हम सीख रहे थे, दूसरे सेक्शन में हम अंडरस्टैंडिंग होते ग्रिप कर रहे हैं। ठीक है, नहीं आएंगे हम, मैं नहीं दे रहा था, मिल रहा है। हाँ, अच्छी बात, तो हर पार्टिसिपेट होता नहीं। अल्लाह हाफिज़। तो याओ जी, कल आप क्वेश्चन एक लिख के ले गए थे हैं?